हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। समलैंगिकता को लेकर पूरे विश्व में तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में समलैंगिकता को कानूनी दर्जा भी दिया जा चुका है और कई जगह कानूनी दर्जा देने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं है। समलैंगिकता एक ऐसा मुद्दा है जो आधुनिक काल से ही समाज में रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों आज भी समलैंगिक लोगों को सामाजिक जीवन में नीची दृष्टि से देखा जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? हाल ही फिलहाल में कई देशों में समलैंगिकता को मान्यताएं दी गई थी। जी हाँ, कानूनी मान्यताएं दी गई थी। इसके बावजूद भी कई जगहों पे समलैंगिकता क्यों कानूनन जुर्म है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर क्या है समलैंगिकता। आज भी यह सवाल उठता है कि क्या समलैंगिक लोगों के लिए आम सामाजिक जीवन कभी संभव नहीं होगा? क्या उन्हें हमेशा ही नीची दृष्टि से देखा जाता रहेगा? भले ही भारत में भी इसे कानूनी दर्जा दिया जा चुका हो, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर भारत के अलावा समलैंगिकता को जुर्म माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई थी? नहीं ना, आइए अब आपको बताते हैं। समलैंगिक संबंधों को जुर्म मानने की शुरुआती 17वीं सदी में हुई थी। वो एक कुदरती आपदा यानी तूफान की वजह से। 350 साल पहले का वो तूफान बात साल 1674 की है। एक तूफान आया और पल भर में सब कुछ तहस नहस करके चला गया। ये भयानक तूफान अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी की लंबी दास्तान, जिसके निशान आज भी बाकी हैं। करीब 350 साल पहले उत्तर पश्चिम यूरोप में एक जबरदस्त तूफान ने तबाही मचाई थी। उस तूफान की वजह से यूट्रेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। कुदरती आपदाएं अक्सर ही आती हैं, लेकिन ये तूफान इतना शक्तिशाली कैसे था, इस पर आज भी रिसर्च किया जा रहा है। हाल ही में इस तूफान की ताकत से जुड़ी कई नई बातें सामने आई जो चौंकाने वाली है। 1672 डच इतिहासकार डिजास्टर ईयर। 17वीं सदी में नीदरलैंड पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहा था। फ्रेंच और अंग्रेज ताकतों ने कई डच उपनिवेश हथिया लिए थे। साल 1672 में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी ने मिलकर डच रिपब्लिक का खात्मा कर दिया। डच इतिहास में इस साल का डिजास्टर ईयर के नाम से जाना जाता है। रॉयल नीदरलैंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जे शेडायर के मुताबिक फ्रांस ने डच गणराज्य की सारी संपत्ति हथिया ली थी। नीदरलैंड की बर्बादी उस दौर से यूट्रेक्ट के पास पैसा नहीं था। वो किसी भी कुदरती आफत से खुद को हिफाजत के लिए तैयार नहीं था। ठीक 2 साल बाद जब तूफान ने यहाँ तांडव किया तो यूट्रेक्ट कुछ नहीं कर पाया। वहीं खंडहरों से मिले थे समलैंगिक जोड़े। आपको बता दें कि कई दशक एक टूटी इमारतों का मलबा ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि इस मलबे को साफ कराने के लिए सरकार के पास पैसा भी नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बन गई थी। कहा जाता है कि इन खंडहरों में ही समलैंगिक जोड़े आकर मिला करते थे। ये सिलसिला कई बरस तक चलता रहा। करीब 50 साल बाद ईसाई पादरियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर छुप छुप कर मिलने वाले समलैंगिकों को सजा दी जाने लगी। हालांकि बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस दौर के दस्तावेज से इस बात पर मुहर लगाते हैं। बच्चों के सिर जितने बड़े ओले गिरे। आपको बता दें कि वही 1 अगस्त 1674 को बुधवार का दिन था। एक दिन शुरुआत ही उमस भरी गर्मी से हुई थी। चढ़ते दिन के साथ तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली। शाम 6 बजते बजते तूफान ने रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने अपने तरीके से लिखा। उस दौर के एक अखबार में छपा था कि तेज हवाओं के साथ ओलों की बरसात हुई थी। बच्चों के सिर के बराबर के ओले पड़े थे। लोगों के घरों के छज्जे उड़ गए थे। एक डच व्यापारी गोरी टियान्स कुक के तबाही की इस बंजर पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे एम्स्टर्डम के पास नौकाएं उछलकर मैदानों में आग गिरी थी। एक किसान तो तूफान के बाद अपने ही खेत को पहचान ही नहीं पाया था। हदबंदी के लिए जो पेड़ लगाए थे वो अपनी जगह से उखड़ चुके थे। चर्चों के टावर भी गिरकर खत्म हो गए थे।
अपने धार्मिक विश्वास से ऊपर उठकर कानूनों की सामाजिक उपयोगिता के अनुसार संवैधानिकता तय की जा सकती है। अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला भारत किसी भी धर्म की मान्यता के अनुसार कानून बना या लागू नहीं कर सकता। यह मुद्दा सिर्फ समलैंगिक के अधिकारों तक सीमित नहीं है, कानून के राज और कानून के सामने समानता के बुनियादी अधिकार से जुड़ा है। क्या समलैंगिक लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? उन्हें कानून से बुनियादी सुरक्षा मिले। बहरहाल अदालत के फैसले के बाद भी अधिकांश लोग शायद इस डर से चुप हैं कि अगर उन्हें धारा 377 के उन्मूलन का समर्थन किया तो लोग उन्हें ही समलैंगिक समझने लगेंगे। संकट यह है कि हमारी न्यायपालिका में और मंत्रिमंडल में ऐसी विभूतियों का अभाव नहीं है जो मानते हैं कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत मूर्खता है या मोर की संतान उसके आंसुओं से पैदा होती है। इनसे यह उपेक्षा व्यर्थ है कि यह विज्ञान के आलोक में तर्कसंगत फैसला कर सकते हैं। खुद पोप यह कह चुके हैं कि समलैंगिक भी ईश्वर की संतान है जिसे हम पूजते हैं, इसलिए इनके प्रति भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। 21वीं सदी के पहले चरण में वैज्ञानिक शोध यह बात प्रमाणित कर चुका है कि समलैंगिकता रोग या मानसिक विकृति नहीं है, यह अप्राकृतिक नहीं कही जा सकती है। जिनका रुझान इस ओर होता है उन्हें इच्छा अनुसार जीवन यापन करने की बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराध को श्रेणी से बाहर कर दिया है। धारा 377 का मानना और अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक करार दिया गया है। समलैंगिकता एक ऐसा मुद्दा है जो मानव सभ्यता के शुरुआती काल से ही अस्तित्व में रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी समलैंगिकता को कानूनन जुर्म से बाहर कर दिया। जी हाँ, ये अपराध का श्रेणी नहीं है। भारत सरकार ने समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया है। समलैंगिक होना कोई भी जुर्म नहीं है। अब तक के हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम जय हिंद में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।